हाय माय नेम इज आदित्य सोनार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आई नो कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 24-25 डेज हो चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो पोस्ट करे हुए। लास्ट वीडियो मैंने अपनी 17 मार्च को अपलोड करी थी और आज है 11 अप्रैल। एंड इसका ये कारण ये है कि मेरी चल रही थी एमएससी एग्जाम्स और इसकी वजह से मैं कर रहा था फुल टू पढ़ाई। मेरा फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी एमएससी एग्जाम पर ही था और ना कि यूट्यूब पर। बट नाउ द एमएससी एग्जाम्स आर ओवर, तो मैं अब फिर से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करना चालू करूंगा या फिर नहीं, तो इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 20-25 डेज पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, 30 डेज चैलेंज। उसमें ये था कि मुझे हर रोज यूट्यूब पर यानी कि अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करनी है। और मैंने ऐसा किया भी। 30 डेज तक कंटिन्यूसली मैंने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करी, मगर उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। जो व्यूज आए मेरे वीडियोस पर वो बहुत कम थे। सिर्फ 10 व्यूज, 20 व्यूज या मैक्सिमम 30 व्यूज आए हैं मेरे उस वीडियोस पर। ये ऐसा लगता था कि अगर मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूंगा फॉर मिनिमम 30 डेज तो सम डेज बाद यानी कुछ दिनों बाद मेरे हर एक वीडियो पर 400 to 500 व्यूज आ जाएंगे, मगर वैसा नहीं हुआ। लिटरली 30 डेज में मेरी एक भी वीडियो 50 व्यूज के भी आगे नहीं गई। तो इसकी वजह से मुझे क्या सीखने को मिला या फिर मुझे क्या पता चला है मालूम है कि YouTube पर आपकी वीडियोस पर व्यूज तभी आएंगे जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, तभी जाकर आपके वीडियोस पर व्यूज आने वाले हैं। और अब जाके मुझे पता चला है कि मेरे स्टार्टिंग के पहले वाले वीडियोस पर व्यूज क्यों आते थे। मेरी हाईएस्ट वॉचिंग वीडियो है 13 या 14,000 व्यूज की, उस पर क्यों व्यूज आते थे। उन वीडियोस पर व्यूज आते थे क्योंकि मैं लोगों को कुछ वैल्यूज या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। पहले वाले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो पहले मैं बताता था कि एमएसटी सीईटी के थ्रू आप कौन से अच्छे कॉलेज में जा सकते हो या फिर कौन से परसेंटाइल पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा एमएसटी सीईटी में। तो इस तरह की वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से मेरे वीडियोस पर व्यूज आते थे। और जो भी मेरे अब 450 सब्सक्राइबर्स है वो वही वाले सब्सक्राइबर्स है। एंड अब मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे क्योंकि अब मैं ना ही कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर ना ही मुझे आपको एंटरटेन करना आता है। तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी आती है या फिर आपको लोगों को एंटरटेन करना आता है, तभी आपके YouTube चैनल पर व्यूज आने वाले हैं। एंड अब मुझे ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि माय YouTube चैनल इज जस्ट डेड। यस, माय YouTube चैनल इज जस्ट डेड। एंड माय YouTube चैनल डेड होने के पीछे अब 3 मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि मैं आपको कुछ वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा या फिर मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहा, ये रहा पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि मैंने बीच में बहुत लंबा गैप लिया था, 5 मंथ्स का कुछ तो गैप लिया था जिसमें मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी। इसलिए जो मेरे पहले व्यूवर्स थे उन्होंने भी अब मेरी वीडियोस देखना बंद कर दिया और यूट्यूब भी अब मेरी वीडियोस बहुत लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा इस लंबे गैप की वजह से। एंड थर्ड मेन रीजन ये है कि आई एम नॉट फोकस ऑन सिंगल इंटरेस्ट या फिर आई एम नॉट फोकस ऑन वन सिंगल निश। अब इसका क्या मतलब है कि नॉट फोकसिंग ऑन सिंगल निश? मैं आपको बताता हूँ। YouTube आपकी वीडियोस को तभी रिकमेंड करेगा जब आप सिंगल नीश या फिर सिंगल इंटरेस्ट पर फोकस होकर आप वीडियोस अपलोड करोगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर लॉगिंग की वीडियोस अपलोड करने हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लॉगिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाकर आपको वीडियोस अपलोड करने होंगे। आपने लॉगिंग में बीच में ही गेमिंग घुसा दी तो फिर YouTube कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी वीडियोस रिकमेंड करना बंद कर देगा दूसरों को। तो ऐसी सेम चीज मेरे चैनल के साथ हुई है। मैंने बीच में ही स्टोरी टेलिंग वाले वीडियोस इस पर डाले हैं, बीच में ही मैंने एमएसटी सीईटी के रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर डाले हैं एंड बीच में से ही मैंने स्टडी लॉग्स भी डालना चालू कर दिया था। एंड इसकी वजह से अब यूट्यूब का एल्गोरिदम भी अब कंफ्यूज हो गया है कि ये चैनल किस इंटरेस्ट या किस नीश से रिलेटेड है और इन वाले वीडियोस को मैं किसको रिकमेंड करूं। तो इन सारी गलतियों की वजह से मेरा अब यूट्यूब चैनल पूरी तरह डेड हो चुका है। तो इसकी वजह से अब इस YouTube चैनल पर और फोकस करना कोई सेंस नहीं बनता। अगर मैं अपना खुद का टाइम और इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वो टाइम वेस्ट होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब मैं इस YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करूंगा या फिर नहीं करूंगा। तो इसका आंसर ये है कि अब से मैं इस YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं करने वाला एंड आई एम लीविंग दिस YouTube चैनल। मैं बेसिकली फेल हो चुका हूँ यूट्यूब में। आई डोंट नो यार, मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी फील्ड में जाता हूँ, मैं वहां पर फेल हो जाता हूँ। बट बाय द वे आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने कम से कम अलग अलग चीजें ट्राई तो करी। फिर वो चीज यानी कि फिर यूट्यूब चैनल चला या नहीं चला या फिर मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ या फिर फेल हुआ, वो बात की बात है।
सबसे मेन बात ये है कि मैंने ट्राई किया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। मगर मैं वीडियो एंड करने से पहले और एक बार कंफर्म करता हूँ कि मैं इस यूट्यूब चैनल को छोड़ रहा हूँ। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट एनी मोर कंटेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और मैं फ्यूचर में मे भी कम बैक कर भी लूँ या फिर ना कर लूँ, वो बात का बाद में देखेंगे। मगर अभी के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल को छोड़ रहा हूँ। और थैंक्स फॉर सपोर्ट। अभी तक जो कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था उनको थैंक्स। तो तब तक के लिए बाय बाय। माय लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। बाय बाय।